Hello everybody, please switch on your cams. सभी लोग आ जाइए फटाफट से. It's day 2, right? And अपने कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए फटाफट. आज हम लोगों को बहुत सारे बिलीफ्स जो हमारी प्रोग्रामिंग्स थी, ठीक है, जो ब्लॉक्स थे, उनको हमने कल आइडेंटिफाई किया था. आज हमारा काम क्या है? उनको रिलीज करना. ठीक है, उनका एक सुपर पॉजिटिव बिलीफ बनाना. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? जो भी ब्लॉक्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसका पॉजिटिव माइंडसेट क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे. देन उसके बाद हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे. एक सिंबल यहाँ पे आपको मिलने वाला है मनी रेकी का. ठीक है, देन आपका लेवल 1 आप कंप्लीट समझ सकते हो. ठीक है, उस सिंबल के बिना लेवल 1 अधूरा रह जाएगा. अच्छा, कल की क्लास मिस कर दी, सो यू हैव टू चेक रिकॉर्डिंग्स. ठीक है. यस, अगर शिप्रा जी आप ग्रुप के अंदर है मनी रेकी वाले, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी. ऑल राइट. सो एवरीबडी प्लीज बी इंटरेक्टिव. अब जब भी मैं आपको पूछूंगा, आपके आंसर्स फटाफट आने चाहिए. ठीक है. तो कल हम लोगों ने जो सबसे पहला ब्लॉक है वो क्या आइडेंटिफाई किया था? कोई बता सकता है चैट में? उस ब्लॉक का नाम क्या था? फटाफट से अपनी कॉपी खोलेंगे सभी लोग. प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट गिविंग आंसर्स. व्हाट वाज द फर्स्ट ब्लॉक? टाइप इन द चैट. द फर्स्ट ब्लॉक वाज स्कैरसिटी ब्लॉक. ठीक है, जो पहला ब्लॉक हम लोगों ने जाना था दैट वाज स्कार्सिटी ब्लॉक. इस ब्लॉक में क्या होता है? पैसा हमें बहुत हार्ड लगता है कमाना. इट्स लाइक कि इट्स वेरी टफ टू अर्न मनी. ठीक है, जैसे कि मुझे बचपन में लगता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल टास्क है. स्कार्सिटी ब्लॉक मतलब हम क्या करते हैं, हमें हर जगह कमी फील होती है. इसी के साथ दूसरा बिलीफ कि मेरे लिए तो हमेशा ही कम रहता है. ठीक है, और कितने सारे लोग हैं यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो ए मेंटल ब्लॉक कि आप अपना कैमरा ऑन करके नहीं बैठे क्लास के अंदर. ठीक है, सो प्लीज स्विच ऑन योर कैम्स, अदरवाइज जो मेडिटेशन होगा, जो सिंबल होगा, इट वोंट बी वर्थ इट. ठीक है, उतना ज्यादा रिजल्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग इसका सुपर पॉजिटिव बिलीफ बनाएंगे. सो एक हेडिंग डाल लीजिए, सुपर पॉजिटिव बिलीफ. तो जो भी कल हमारे ब्लॉक थे, उनको आज हम सुपर पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करने वाले हैं. सो द फर्स्ट ब्लॉक इज स्कैरसिटी. उसका उल्टा हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या लगता था? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है. नाउ राइट दिस एफर्मेशन इन योर सुपर पॉजिटिव बिलीफ वाला पेज. मनी इज वेरी इजी टू अर्न. अगर कोई चैट में लिख सकता है सभी के लिए, तो प्लीज चैट में भी मेंशन कर सकता है. क्या लिखना है? मनी इज वेरी इजी फॉर मी टू अर्न. अपने दिल पे हाथ रख के बोलना है. ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से मन से बोल रहे हैं. ऊपरी मन से नहीं बोलना है. ठीक है, यू हैव टू स्पीक फ्रॉम योर इनर मन. कि मनी इज वेरी इजी फॉर मी टू अर्न. कहीं से भी आ जाता है, इजीली कमा लेता हूँ. दूसरा पॉजिटिव बिलीफ कि मेरे लिए तो पैसा हमेशा अबंडेंस में रहता है, मुझे कभी कमी नहीं पड़ती पैसों की. यस, वेरी नाइस. ठीक है, मनी इज वेरी इजी फॉर मी टू अर्न एंड देयर इज ऑलवेज इनफ मनी फॉर मी. कल क्या था? देयर इज नेवर इनफ मनी फॉर मी. कभी भी मेरे लिए इनफ पैसा रहता ही नहीं है. आज उस बिलीफ को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे एंड वी विल राइट इट सुपर पॉजिटिवली. ठीक है, देन आई हैव टू स्ट्रगल टू मेक मनी. तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? एवरीबडी चैट में बताइए. ठीक है, इसका आप बनाओगे. नेक्स्ट आता है हमारा वर्दीनेस ब्लॉक. तो जो हमारा वर्दीनेस ब्लॉक था, उसमें हमें क्या फील होता था? कि वी डोंट डिजर्व टू बी रिच. कितने सारे लोगों को आया था, उनको ऐसा लगता था कि हम उतने ज्यादा काबिल खुद को नहीं मानते. मनी इज फ्लोइंग इजिली, मनी अट्रैक्ट्स इजिली टू मी. वेरी नाइस. देखो ये आंसर्स आ रहे हैं अब. ठीक है,
ऐसे ही आंसर्स देने फटाफट, ठीक है। सो नेक्स्ट, वर्दीनेस ब्लॉक। विदाउट मच स्ट्रगल आई रिसीव मनी। स्ट्रगल वर्ड को यूज ही मत करो। जब भी पॉजिटिव अफर्मेशन बनाते हो, कोई नेगेटिव वर्ड को यूज मत करो। कभी आप ऐसा बोलते हो, आई डोंट वांट टू बिकम पुअर, मुझे गरीब नहीं बनना है, ऐसा कभी बोलते हो? व्हाट डू यू से? आई ऑलवेज स्टे अबंडेंट, ठीक है। माइंड को नहीं पता क्या यस है क्या नो है, वो बस उस वर्ड को पकड़ेगा। आपने क्या बोल दिया अपने एफर्मेशन में, आई डोंट वांट टू बी पुअर, तो वो पुअर वर्ड पे फोकस करेगा, ठीक है। सो मेक योर एफर्मेशंस वेरी स्मार्टली। शिप्रा जी, मैंने रिपीट कर दिया अभी जस्ट, क्या किया? मनी इज वेरी इजी फॉर मी टू अर्न, देयर इज ऑलवेज इनफ मनी फॉर मी। देन थर्ड वन क्या था? आई इजीली अट्रैक्ट मनी, ठीक है। वर्दीनेस ब्लॉक, इसमें क्या हमें फील होता था कि हम डिजर्व नहीं करते, सो अब क्या करना है इसका सुपर पॉजिटिव? आई डिजर्व टू बी रिच, ठीक है, कि मैं डिजर्व करता हूँ, इस धरती पे आया हूँ। सो मनी क्या होना चाहिए? एक टूल होना चाहिए जिससे आप अपने सभी नीड्स को, वांट्स को फुलफिल कर पाओ, ठीक है। सो आई डिजर्व टू बी रिच। एक और एफर्मेशन थी कि पीपल लाइक मी कांट अर्न बिग मनी। हमें लगता था कि हम कभी भी ज्यादा मनी अर्न नहीं कर सकते, तो उसका भी उल्टा क्या बनेगा? ऐसे आप मल्टीपल एफर्मेशन लिख सकते हो। अगर मैंने दो बताई, तीन बताई, आपको जरूरी नहीं है कि वही कॉपी करके लिखना है। मेक इट योर ओन एफर्मेशन, अपने हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वेल्थ, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वेल्थ। एज सिंपल, कि जितना ज्यादा पैसा मेरे पास आएगा उतने अच्छे से मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। एवरीबडी समझ आ रहा है? गिव मी थम्स अप जितने लोगों की कैमराज ऑन है। हम्म, गुड। नेक्स्ट वी हैव फियर ब्लॉक। फियर ब्लॉक में क्या क्या था? पैसों को लेकर डर जब आपके मन में आता है कि व्हाट इफ आई लूज ऑल ऑफ माय मनी, ठीक है, मोर मनी इक्वल्स टू मोर प्रॉब्लम्स। इसका उल्टा क्या करेंगे? व्हाट इफ आई अर्न मोर मनी, ठीक है। मैंने एक कोट पढ़ा था, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सटीक था वो ना, कि इफ यू कैन ओवर थिंक द वर्स्ट, व्हाई कांट यू ओवर थिंक द बेस्ट? कि आप हमेशा ओवर थिंक कर सकते हो नेगेटिव, हम क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, ओवर थिंक करते हैं। पॉजिटिव को कर लोगे तो क्या होगा? कभी सोचो, हमेशा क्या सोचते हैं, पैसा नहीं आया तो क्या होगा, पैसा कम आया तो क्या होगा। कभी ऐसा सोचो कि अरे ज्यादा पैसा आ गया तो क्या होगा? एवरीबडी, आई यू ऑल विद मी? कि पैसा ज्यादा आ गया तो क्या होगा, कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, अकाउंट की रीच हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, जो लिमिट है उससे ऊपर जाके हमें काम करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। ऑलराइट। सो फियर ब्लॉक में आप सभी को उल्टा करके लिखो। मोर मनी इक्वल्स टू मोर प्रॉब्लम्स था, अब क्या लिखोगे? मोर मनी इक्वल्स टू मोर हैप्पीनेस, मोर सेटिस्फैक्शन। जो भी आपको जो सबसे अच्छा वर्ड लग रहा है, यू कैन यूज इट, पॉजिटिव होना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इफ आई अर्न मोर पीपल विल जज मी। तो अब छोड़ दो उस चीज को, जज करने दो। कोई जज कर भी रहा है आपकी सैलरी के बारे में, सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, जस्ट इग्नोर एंड से कि इफ आई अर्न मोर पीपल विल लव मी। जो आता है अंदर से आता है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि पीपल विल जज मी, पीपल विल हेट मी, वही होने वाला है। इसको लिख लो, ठीक है, देख लेना कभी भी आप। सो इफ आई अर्न मोर पीपल विल स्टार्ट लविंग मी। नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक था, कोई नाम बता पाएगा मुझे चैट में? व्हाट वाज इट? सबकॉन्शियस करके कुछ तो था, एवरीबॉडी प्लीज टेक ए रिवीजन, चैट में आंसर करेंगे, बी इंटरेक्टिव।
जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है दैट इज सबकॉन्शियस कंडीशनिंग, यानी बचपन से कभी बचपन में जब थोड़े से बड़े हुए, स्कूल गए, सोसाइटी वालों के साथ रहे, नए फ्रेंड्स बनाए, पेरेंट्स से बातें बातें की, वहां पे जो एक कंडीशनिंग डाली गई, वो वाले ब्लॉक्स कि जितनी चद्दर हो उतनी ही पैर फैलाओ, पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, ठीक है, पैसे कमाना बहुत टफ है। जो बिलीव्स आपके पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, या फिर किसी इंडिविजुअल ने डाले, सोसाइटी ने डाले। ऑल राइट, ठीक है। सो अब इसका सुपर पॉजिटिव बिलीफ क्या बनाओगे आप लोग, एवरीबडी, कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। तो इसका उल्टा क्या होगा, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल हैप्पीनेस। कि पैसा सारे खुशियों की जड़ होता है, ना कि सारे फसाद की जड़। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास अच्छा पैसा होता या फिर है, तो आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने लव्ड वन के साथ जा सकते हो, राइट। पैसा है तो कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप बहुत इजीली निकल सकते हो। पैसा है तो अपने लिए लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हो, अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हो, दुनिया घूम सकते हो, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम में जा सकते हो, एक सेटिस्फाइड माइंड। अगर कोई ईएमआई आ रही है मंथ के एंड पे, तो आपको पता है कि मेरे पास आई हैव इनफ, आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो पैसों को एक अच्छा दोस्त बनाओ। बहुत सारे लोगों का रिलेशन ही मनी के साथ बहुत खराब है। वो पैसे को एक दुश्मन की तरह देखते हैं। अगर आप अपने किसी अच्छे दोस्त को उसकी नेगेटिव बातें बोलना चालू कर दो, ठीक है, पीछे पीछे, सामने तो बहुत अच्छे हो, उसके पीछे आप बहुत बुरा भला उसको बोलो, तो उसको एक दिन पता चल गया तो क्या होगा, दोस्ती टूट जाएगी। सो मनी का भी सेम सीन है। ट्रीट इट लाइक एज अ गुड फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड। कि बात करो उससे, आंखें बंद करो, फील करो एक गोल्डन लाइट है, ठीक है, वो मनी है, उससे बात करो, उसको एक नाम दे दो, थैंक यू मनी, उसको हक करो, ठीक है, से आई लव यू मनी, एंड यू विल ग्रेजुअली सी रिजल्ट्स इन योर लाइफ। अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसा आना शुरू हो जाएगा, एक्सपेक्टेड तरीके से भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखने को आपको मिलेगी, ठीक है। रिच पीपल आर ग्रीडी, इसका उल्टा क्या लिखोगे, रिच पीपल आर हम्बल। हमें चेंज करना है, क्योंकि हमें रिच बनना है, तो दूसरों की जो पर्सपेक्टिव, जिस तरीके से हम देखते हैं दूसरों को, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा अमीर पर्सन उतना ही ज्यादा हम्बल, हमें ये माइंडसेट के साथ चलना है। दूसरे क्या बोलते हैं, डजेंट मैटर। देन एक बहुत ही बड़ा बिलीफ आता है, स्पिरिचुअल पीपल शुडंट चेज मनी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, रेकी सिखाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो पैसे क्यों चार्ज करता है, डेफिनेटली चार्ज करना चाहिए। तो इसकी एफर्मेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि स्पिरिचुअल लोगों को मनी को चेज नहीं करना चाहिए। तो इसका उल्टा क्या बना सकते हो आप, अच्छा वो देखो, जस्ट यूज योर ओन क्रिएटिविटी। सब कुछ मैं बता दूंगा तो आपकी क्रिएटिविटी वहां पे नहीं लगेगी। ओके, नेक्स्ट बिलीफ कौन सा है, एवरीबडी कोई बता पाएगा फटाफट। आज एकदम सब ढीले हो रखे हैं। क्या हो गया, गर्मी ज्यादा है अपने एरिया में, एसी काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं आ रही। बी इंटरैक्टिव, ठीक है, कुछ भी हो जाए हमें कुछ नहीं रोक सकता। वी आर कमिटेड, फोकस टू लर्न। सो नेक्स्ट इज सेल्फ सेबोटाज ब्लॉक। इसमें हम क्या करते हैं, खुद ही की इनकम को खत्म कर देते हैं। पैसा आया, बहुत जल्दी चला गया। पैसा आता है, टिकता बिल्कुल नहीं है। पैसा आता है, सेव कभी नहीं कर पाते, बस खर्चों में ही पूरी अर्निंग चली जाती है। जीरो पे आ जाते हैं, कमा के भी अच्छा कमाया, देन जीरो पे आ गए। तो इसका उल्टा क्या करेंगे, आई अर्न बट आई ऑल्सो सेव अ लॉट। मनी कम्स एंड स्टेज वेरी इजीली। और बहुत ही प्यार के साथ आपको ये बिलीफ लिखना है, ये नहीं गुस्से में, अरे सर लिखा रहे हैं बस, जबरदस्ती का होमवर्क दे दिया, क्लास में भी लिखवाते रहते हैं सारे दिन भर, ठीक है, वो नहीं करना है। आप क्या करोगे, फिर और भगा दोगे पैसों को। वो आएगा, वो फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होने लगेगी जितने में आप अपनी फ्रीक्वेंसी को खुद खराब करके उसको भगा दोगे। वो कहते हैं ना, लक्ष्मी निवास करती है घर में। कैसे करती है, घर में सुख शांति हो, आपकी बोल क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, क्या सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग वो सब अच्छी है, तो लक्ष्मी भी आपके घर में रहेगी। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पे चले। हम्म सेकेंड लास्ट इज कंट्रोल एंड लिमिटेशन। हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक में खुद ही को लिमिट कर देते हैं।
हमें लगता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी इनकम को इंक्रीज कैसे करना है। देन हमें लगता है कि हम सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से ही कमा सकते हैं। देन हमें लगता है कि हमें पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक जगह पे रहना पड़ेगा। क्या बिजनेस जो बना रहे हैं आज के टाइम पे बहुत अच्छा, क्या वो हर टाइम अवेलेबल रहता है अपने बिजनेस में? वो कहीं घूम रहे होते हैं और उनकी कंपनी चल रही होती है, एक सिस्टमैटिक मैनर में काम चल रहा है, सिस्टम्स बना रखे हैं, फनल्स बना रखे हैं, वहां से उनका बिजनेस बनता चला जा रहा है। सो आपको भी उस लेवल पे जाके सोचना है। इट्स नॉट लाइक कि आप सोच ही नहीं सकते, आप डिजर्व ही नहीं करते उतनी सक्सेस, नहीं। आपका ब्लॉक है भाई वो, ठीक है, इसलिए आप नहीं सोच पा रहे उस लेवल तक। जब वो क्लियर होना शुरू होंगे थ्रू सम प्रोसेसेस, मेडिटेशन, हीलिंग्स, अपने आप समझ आएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा देख लो कि आई डोंट नीड टू हार्ड हाउ टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। उदय जी, इस पूरे कोर्स को करते करते अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी मनी को लेकर। आपने तो इनरोल भी कर लिया है, ठीक है। सो यू विल सी बेनिफिट्स, बस कंसिस्टेंट रहना है। सो यहाँ पे हमें जहाँ पे लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, उसके उल्टा लिखोगे क्या? आई नीड टू वर्क वेरी एफर्टलेसली टू अर्न मनी। आई एम अर्निंग थ्रू मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, ये दूसरी एफर्मेशन होगी कि अलग अलग इनकम सोर्सेस से मैं पैसा कमा पा रहा हूँ। देन लास्ट ब्लॉक दैट इज वेरी इमोशनल, और उसका नाम ही क्या है? इमोशनल ब्लॉक। इसमें क्या होता है, व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, खुद पे पैसे खर्च करते गिल्टी फील करता है, खुद की सेविंग्स में से खुद के लिए कुछ इन्वेस्ट करता है, उसको गिल्ट होने लग जाता है कि अरे पैसा तो चला गया। बट आप कभी भी ये नहीं देखते कि उस पैसे के लिए, जो आपने पैसा भरा है, उससे आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। हमें क्या लगता है, ईएमआई सबसे बड़ा टेंशन का आजकल एक सोर्स बना हुआ है। ईएमआई, घर की ईएमआई, लैपटॉप की ईएमआई, आईफोन की ईएमआई। हमें क्या लगता है, हर महीने एंड पे वो टेंशन आ जाती है, पैसा जाता है, ठीक है। सो आपको इस लेवल पे जब आप पहुंचोगे तो कैसे आपको डील करना है बताऊं, एक नया पर्सपेक्टिव दूं यहाँ पे। कि मैंने आईफोन खरीदा फॉर एग्जांपल ईएमआई पे, 3,000 मंथली उसकी ईएमआई जाती है। आपको यहाँ पे डरने के बजाय, टेंशन लेने के बजाय, ये सोचना है कि वो मेरी लग्जरी के मेरे लिए पैसे वहां पे भरे। द मनी आई हैव पेड इज फॉर माई लग्जरी, ठीक है। वो टेंशन के लिए नहीं, किसी के और के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए भरे हमने। वो फोन आपको क्या दे रहा है? एक अच्छी बैटरी लाइफ, एक अच्छा स्टेटस, ठीक है। क्योंकि जो हीलर्स होते हैं, जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, मनी रेकी, रेकी के हिप्नोथेरेपिस्ट, उन सभी को मैं रेकमेंड करता हूँ, डेफिनेटली गो बाय एन आईफोन, गो बाय अ मैकबुक। स्टेटस होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी फील्ड में आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को कि आपने भी क्या क्या अचीव किया है, ठीक है। खाली जेब से सेवा नहीं होती। सो बाय गुड क्लोथ्स फॉर योर सेल्फ, गुड गैजेट्स, ठीक है। एप्पल वॉच खरीदो, मैकबुक खरीदो, आईपैड खरीदो, जो भी, धीरे धीरे करके सब कुछ लो। कमा रहे हो, एक फंड बनाओ, 30% उसमें डालो एंड खरीदते चले जाओ। डोंट बी इमोशनल, ठीक है। हाँ, ये ब्लॉक है, इसको हम इस पे भी काम करेंगे। जैसे जैसे आप हीलिंग करते चले जाओगे, एक एक ब्लॉक आपके क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो आई फील वेरी हैप्पी टू स्पेंड मनी ऑन माई सेल्फ। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आप लिखो। जहाँ पे हमें गिल्टी फील होता था, अब हमें बहुत खुशी फील हो रही है। देन काफी लोगों को पैसे मांगने में शर्म आती है, तो उसका उल्टा क्या होगा? आई फील वेरी कंफर्टेबल आस्किंग मनी, चाहे खुद का हो चाहे किसी और से हेल्प लेनी। क्योंकि आजकल आप देखते हो जितने भी बड़े बिजनेसेस है, सब लोन पे चल रहे हैं। अडानी जैसे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, वो भी सरकार से लोन पे लेके करता है। तो क्या आपको लगता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहीं से लोन नहीं ले रहा? सब कुछ एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। तो नेवर फील अनकंफर्टेबल, ठीक है। इसका पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होगा? आई फील कंफर्टेबल आस्किंग मनी, ठीक है। आई फील कंफर्टेबल चार्जिंग पीपल, आई फील कंफर्टेबल चार्जिंग हाई टिकट क्लाइंट्स,
ऑल राइट एवरीबॉडी, सभी लोग चैट में लिखेंगे कि डन। एवरीबॉडी डन और नॉट? वेरी नाइस, ठीक है। सो अब हम लोग जो सीखने वाले हैं दैट इज मनी रेकी का फर्स्ट सिंबल आपको मिलने वाला है। माइंड इट, ये सिंबल आपको अट्यूनमेंट के साथ आज नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि अट्यूनमेंट मनी रेकी का सिर्फ एक होता है, उसमें आपके 5 से 8 सिंबल्स होते हैं, उन सभी सिंबल्स का एक अट्यूनमेंट होता है। सो वो लेवल 1 में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और बहुत सारे लोग मनी रेकी का अट्यूनमेंट देते ही नहीं है, कभी भी आप चेक कर लेना इंटरनेट पे, बहुत कम लोग हैं जो अट्यूनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। आजकल होने लग गया है, बट बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, ठीक है? ऑल राइट। सो अब जो स्क्रीन पे मैं आपको सिंबल दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आई गेस मेरा आईपैड डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट वेट अ सेकेंड। स्क्रीन पे मुझे बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है? सो द नेम ऑफ फर्स्ट सिंबल इज डॉलर सिंबल। इतना समझ लो कि जो डॉलर होता है ना, उसका सिंबल क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है ऊपर से नीचे वर्टिकल, देन उसके ऊपर एस। बस दैट्स इट, दैट इज योर डॉलर सिंबल। देखो स्क्रीन पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको। सो एवरीबॉडी स्क्रीन पे देखेंगे। आई होप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कोई भी प्लीज कुछ ड्रॉ मत कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है वर्टिकल लाइक दिस, ठीक है? अब उस पे एस बना दो लाइक दिस। गॉट इट एवरीबॉडी? चैट में प्लीज बताइए, बिकॉज आई एम अनेबल टू सी ऑल ऑफ यू, द स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ मी। लेट मी नो इन द चैट। समझ आया सभी को? स्ट्रेट लाइन, देन उसके ऊपर एस बना देंगे, ठीक है? डन है? सो इट इज वेरी इजी, इसमें तो कुछ समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है? जो असली सिंबल्स है वो आपको मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल में मिलेंगे। असली इन द सेंस जिसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तो बहुत इजी था, ठीक है? करेंसी हम लोग देखते हैं डॉलर। तो अब इस सिंबल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग? इस सिंबल को आप अपने वॉलेट पे बना सकते हो। सिंपली क्या करना है आपको, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। चलो रेकी एनर्जी को फील करते हैं, मनी रेकी एनर्जी को। स्लोली अपने दोनों हाथों को क्लोज करें, नमस्ते की मुद्रा में लाएं, एंड मनी रेकी एनर्जी को कॉल करेंगे कि हे मनी रेकी ऊर्जा, मेरे मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए मेरे सातों चक्रा से होते हुए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। Slowly you will see a golden light is coming towards your crown chakra, entering your third eye, throat chakra, and all of the 7 chakras, and slowly entering your palms. धीरे धीरे आपके palms में भी एंटर कर रहा है, और धीरे धीरे आपके हाथ गोल्डन कलर में कन्वर्ट होते चले जा रहा है। Now slowly start rubbing your palms. धीरे 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 रब करते चले जाएंगे, एंड फील दैट सेंसेशन, दैट वाइब्रेशन।
देखिए गोल्डन लाइट चारों तरफ से आपके हाथों को कवर कर रही है, द लाइट ऑफ अबंडेंस। एंड नाउ अब इस एनर्जी का एक बॉल बनाएंगे जस्ट लाइक दिस, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको आगे पीछे करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक गोल्डन कलर की बॉल आपके दोनों पाम्स के बीच में बनती चली जा रही है, एंड इट्स बिकमिंग बिगर एंड बिगर। धीरे धीरे इसको फैलाते चले जाएंगे लाइक दिस, आगे पीछे। यू विल फील सम हीट सेंसेशन, टिंगलिंग, ठीक है। उसके साथ खेलिए, उसको आगे पीछे कीजिए, लेफ्ट राइट कीजिए। देखिए कि वो अबंडेंस की लाइट आपके साथ है, ठीक है। और स्लोली स्लोली अब आप अपने हाथों को अपनी थाइस पे रख लेंगे, फीलिंग दिस एनर्जी। अब आपके दोनों हाथ मनी रेकी की ऊर्जा से एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल ड्रॉ डॉलर सिंबल ऑन बोथ ऑफ योर पाम्स। अपने राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट पाम पे डॉलर सिंबल बनाएंगे, 3 बार बोलेंगे डॉलर, डॉलर, डॉलर। और देखेंगे वो डॉलर सिंबल आपके पाम में जाके आपके पाम चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है। देन जैसे ही आपको और थोड़ा इसको चार्जिंग करना है और थोड़ा फील करना है, तो आप क्या कर सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी पाम को घुमा सकते हो। स्क्रीन पे देखिए एवरीबॉडी, लाइक दिस, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एनर्जी को और ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए आप घुमा सकते हो, सर्कुलेट कर सकते हो। देन राइट पाम को चार्ज करेंगे लेफ्ट से, डॉलर सिंबल बनाएंगे अगेन। और जिसका कलर होगा ना डॉलर सिंबल का, दैट विल बी गोल्डन, ठीक है। सिंपल रखेंगे, गोल्डन कलर में विजुलाइज करेंगे। चलिए 3 बार बोलिए, डॉलर, डॉलर, डॉलर। अगेन क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हे डॉलर सिंबल, मेरे मनी रेकी के फ्लो को बढ़ाने के लिए मेरे दोनों पाम्स को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो। अब हमारा सिंबल जैसे एक्टिवेट होगा, नाउ वी विल डू अ शॉर्ट मेडिटेशन, ठीक है। सो अभी जो मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आपके दोनों हाथ चार्ज है, तो इसका फायदा हम लोग उठाते हैं, ठीक है। स्लोली बैठ जाएं, बैक सपोर्ट ले लीजिए, चश्मा उतार लीजिए, जस्ट फील रिलैक्स्ड, स्लोली क्लोज आईज। और अब हम नीचे के जो लोअर चक्रास है 3, उन पे इस डॉलर सिंबल से हीलिंग देंगे, ठीक है। सो 2-2 3-3 मिनट के लिए हम रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर अपने दोनों पाम्स को रखेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों पाम्स को लेके जाए अपने जेनिटल एरिया पे। सिंपली अपने दोनों पाम्स को एक के ऊपर एक अपने जेनिटल एरिया पे रखेंगे, जनेंद्रियों पे। और अब रूट चक्रा का जो कलर होता है दैट इज रेड, वो देखेंगे एक्सपैंड करता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एनर्जी को कंटिन्यूअसली जाने देंगे। देखिए यूनिवर्स से, सोर्स से आपके पास लाइट आती चली जा रही है, और आपके पाम चक्रा से आपके रूट चक्रा में भरती चली जा रही है। जो भी मनी के ब्लॉक्स है वो रिलीज हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आती चली जा रही है, अबंडेंस की। मनी इज स्टेइंग इन योर लाइफ। हीलिंग को जारी रखें।
धीरे धीरे जैसे ही रूट चक्र एक्टिवेट हो चुका है फॉर द मनी फ्रीक्वेंसी, स्लोली स्लोली अपने हाथ नाभि से 2 से 3 इंच नीचे अपने सैक्रल चक्रा पे लेकर जाएंगे। ऑरेंज कलर को बढ़ता हुआ देखेंगे। मनी को लेकर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली जा रही है। इनोवेटिव आइडियाज बढ़ते चले जा रहे हैं। पैसे को आप अलग अलग सोर्सेस से अट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं। विद दिस इंटेंशन 2 से 3 मिनट के लिए हीलिंग देंगे। धीरे से अपने हाथ को अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे लेके जाएंगे। नाभि से 2 से 3 इंच ऊपर अपने पेट पे ब्राइट येलो कलर को विजुलाइज करेंगे, बढ़ता हुआ देखेंगे। और देखेंगे आपका मनी को लेकर कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग मनी विथ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, विथ अ ग्रेट क्लैरिटी। क्लाइंट्स के सामने आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, उनको पिच कर रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग योर हीलिंग्स, योर सर्विसेज, योर पैकेजेस। इस इंटेंशन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हीलिंग देंगे। जैसे जैसे अब आप एनर्जी को पूरी तरीके से स्थापित कर रहे हैं, इमेजिन करते चले जाएंगे इन तीनों चक्रास पे एक एक बार, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रूट। अगेन एक डॉलर सिंबल बनाएंगे। फर्स्ट, क्रिएट एंड प्रोजेक्ट अ डॉलर सिंबल ऑन योर रूट। स्थापित करेंगे 3 बार। नाउ अपने सैक्रल चक्रा पे डॉलर सिंबल बनाएंगे। स्थापित करेंगे उसको 3 बार।
And now, finally, draw a dollar symbol on your solar plexus chakra. और देखेंगे ये एनर्जी पूरी तरीके से सील हो चुकी है. जिन्होंने रेकी सीखा है, दे कैन सील दिस एनर्जी विद चोकुरे और राकू सिंबल. जिन्होंने नहीं सीखा है, जस्ट फील द एनर्जी इज गेटिंग सेटल्ड ऑन योर 3 चक्रास. धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और बोलेंगे, हे मनी रेखी ऊर्जा, शांत हो, शांत हो, शांत हो. ग्रेटिट्यूड दीजिए मनी रेखी को, इस एनर्जी को, अपने यूनिवर्स को, मनी को, अपने आप को. स्लोली स्लोली, जब भी आप रेडी फील करें, धीरे से आप अपने दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगाएं और अपनी आंखें खोल सकते हैं. पानी है तो पानी भी पी सकते हैं. यस एवरीबॉडी, वेलकम बैक. मजा आया? ठीक है. सो ये बहुत ही शॉर्ट में हम लोगों ने एक मेडिटेशन किया, बट वेरी इंपैक्टफुल. ये शिप्रा जी, दिस इज वेरी पावरफुल. ठीक है. सोचो इससे कितने ज्यादा अच्छे अच्छे लेवल पे हम लोग मेडिटेशन करेंगे, एडवांस हमारे लेवल्स में. सिंबल्स को जानेंगे, उनका अट्यूनमेंट लेंगे. अभी तो अट्यूनमेंट भी नहीं मिला है आपको. तो बिना अट्यूनमेंट के भी एनर्जी काम करती है, बट वो आपके बिलीफ से, आपकी इंटेंशन से काम करती है. बट वंस यू गेट अट्यून्ड, तो वो सीधा सोर्स है, जो यूनिवर्स में सोर्स है जिस सिंबल का, वहां से एनर्जी कनेक्ट होके आती है. दैट इज वाई अट्यूनमेंट बहुत पावरफुल होता है लेना, और इंपॉर्टेंट भी होता है. सो फॉर दैट यू हैव टू विजिट आर एडवांस लेवल, जो कि मनी रेखिया मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर है. ठीक है. सो नाउ एक बार फटाफट से मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ. जस्ट गिव मी ए सेकेंड. सो नाउ ये स्क्रीन पे हमारा मनी रेकी का लेवल है, जो कि मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर है. 25 मार्च से आ रहा है, और सेम टाइम 7 to 8 डेली ये चलेगा. और मिनिमम इसका जो ड्यूरेशन रहेगा, दैट वुड बी 1 आवर. 5 डेज का हमारा पूरा प्रोग्राम रहेगा, जिसमें से हम मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर दोनों कवर करने वाले हैं. ठीक है. बहुत सारे लोग सिर्फ मास्टर सिखाते हैं. एंड 5,000 इसका प्राइस था, बट हम लोगों ने आपके लिए स्पेशल फीस रखी है 1,800 रुपीज. ठीक है. तो जितने में आप बाहर जाते हो, नॉर्मली स्पेंड हो जाता है. ठीक है. एक पिज्जा खाने जाते हैं ना, जंबो वाला, पॉपकॉर्न लेने जाते हैं, मूवी टिकट्स बुक कराते हैं. अभी धुरंधर देखने गए होंगे सभी लोग. व्हाट इज द टिकट ऑफ धुरंधर? एवरीबडी कोई बता सकता है गया हो तो? 1,000-1,500 रुपए. ठीक है. सो 1,800 में आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, एक ट्रेनर बनने के लिए, रेकी के अंदर एंटर करने के लिए, ऑकल्ट फील्ड में एंटर करने के लिए, क्योंकि आज का टाइम पता है आपको कितना टफ है. वॉर चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है. ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा बूम करता है हमारा ये फील्ड, स्पिरिचुअल फील्ड, ऑकल्ट फील्ड. लोग बहुत ज्यादा काउंसलिंग लेना चाहते हैं, अपने ब्लॉक्स को हील करना चाहते हैं. पैसों का तनाव बढ़ता है. सो जो भी इंटरेस्टेड वन है, ऑलरेडी 30+ पार्टिसिपेंट्स आर देयर. ठीक है. सो अगर आप आना चाहते हैं, डेफिनेटली 25th के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ. अट्यूनमेंट की जो डेट्स रहेगी, वो रहेगी आपका, आई थिंक 28th को. ठीक है. सो बाकी अगर कोई मिस आउट भी कर जाता है, अगर ज्यादा लोग मिस आउट कर जाते हैं, तो उनके लिए फिर हम एक सेपरेट रखेंगे. बट वी आर नॉट प्रॉमिसिंग इट, कमिटमेंट नहीं दे रहे. अगर ज्यादा लोग होंगे तभी हम रखेंगे. ठीक है. तो आपको मेक श्योर करना है 28th को आप लाइव अट्यूनमेंट के लिए आ जाओ. बाकी अगर कोई रिकॉर्डिंग देख सकता है तो रिकॉर्डिंग देख लो. उस एक दिन में आपको लाइव आना फॉर टेकिंग अट्यूनमेंट. ठीक है. सो मोड ऑफ पेमेंट, क्यूआर, सब लोग सब चीजें आपको यहाँ पे सामने दी रखी है. सो यू कैन जस्ट गो एंड एनरोल. ठीक है. नंबर आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं, 8130283244. ठीक है. ओके कुमुद जी, वेरी नाइस. ठीक है. एनी डाउट्स? नो डाउट. सर एक डाउट ना मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत कॉमनली आ रहा है, सो आई वांट यू एक बार आप एड्रेस कर दीजिए.
काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें ओसुई रेकी के बारे में या रेकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऑल्दो हमने पहले भी डाउट लिया है, बट बार बार उनका एक ये सेम क्वेश्चन है कि एक बार हमें सर से क्लैरिटी मिल जाए कि अगर हमें रेकी नहीं आती, हमें रेकी का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है या हीलिंग का ही कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या हम मनी रेकी कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि नवरात्रि जो है हमारे आ रहे हैं चैत्र के, तो क्या नवरात्रि में हम जो है माता की पूजा के समय मनी रेकी को एज एन एड ऑन कहीं यूज कर सकते हैं? सर प्लीज ये दो क्वेश्चन एड्रेस कर दीजिए। नाइस क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, थैंक यू सो मच। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं इतना ही देना चाहूंगा कि मनी रेकी को हम लोगों ने ऐसे तरीके से डिजाइन किया है कि जो नॉन रेकी बैकग्राउंड वाले भी हैं वो भी बहुत इजीली कवर कर पाए। सो ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आपको करना ही है लेवल 1 लेवल 2, कुछ भी अगर आपने नहीं किया है तो आप नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन डेफिनेटली लर्न, हम लोगों ने उसी तरीके से इसको डिजाइन किया है। दूसरा, नवरात्रि में मनी रेकी करना है सच ए ब्लेसिंग। इनफैक्ट कोई भी ऑकल्ट का कोर्स, कोई भी स्पिरिचुअल कोर्स जब आप नवरात्रि के टाइम पे करते हो, उससे बहुत बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, माता की कृपा आप पे बनती है। ठीक है, माता का ग्रेस आप पे आता है। उससे क्या होगा, आपकी जो इफेक्टिवनेस है मनी रेकी और ज्यादा आपके लिए काम करेगी फिर, क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी टॉप पे है। तो ये तो बेस्ट है। उल्टा ये पूछना चाहिए कि सर कितना फायदा मिलेगा। इट्स लाइक 1000%, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो अभी नॉर्मल डेज पे आपको फायदा मिलेगा उससे 1000 गुना ज्यादा आपको नवरात्र या किसी ऑस्पिशियस डे पे मिलेगा। ठीक है। यस, एनी अदर डाउट? आई डोंट थिंक सो मैम, किसी को कोई डाउट रहा होगा। अब वी कैन एंड द क्लास। सर रजनी मैम का डाउट है, एक बार उनको अनम्यूट कर देते हैं। जी, आप अनम्यूट कीजिए रजनी जी। बैकग्राउंड में अगर नमस्कार वॉइस सर। आ रहा है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, बताइए। नमस्कार सर। मैंने मनी रेकी पहले भी कर रखी है। हम्म। आरती मैम थी, उनसे किया था मैंने हम्म। मनी रेकी का कोर्स। पर उसमें जो उन्होंने अट्यूनमेंट दी थी ना सर, मुझे उसका फायदा नहीं मिला। हालांकि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ और मनी रेकी भी किया। तो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या अट्यूनमेंट जो आप करेंगे, क्या वो पूरी पावर मिलेगी हमें? मेरी आवाज आ रही है आपको बैकग्राउंड में? जी सर, आ रही है ओके, आपकी थोड़ा सा आवाज। इधर प्रोग्राम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन मुझे हो रही थी इन द क्लास, बट हाँ। सो रजनी जी, क्या होता है, काफी ज्यादा टीचर्स हैं जिनका सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। किसी को बहुत अच्छा फील होता है, किसी को उतना फील नहीं होता है। मेरी भी क्लासेस में ऐसा होता है, बट उसको हमें थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। रजनी जी, क्या होता है, जब भी अट्यूनमेंट में हमें कुछ फील नहीं होता, इट डजेंट मीन कि अट्यूनमेंट में काम नहीं किया है। मेरे साथ यही चलता हुआ है सर। बैकग्राउंड में, हाँ। वर्क करता है, क्योंकि अगर टीचर की तरफ से अगर जेन्युइनली निकला है तो वो आपको रिजल्ट्स दिखाएगा। हो सकता है सेम टाइम पे कुछ फील ना हो, या फिर बहुत ज्यादा फील हो, या फिर न्यूट्रल रहे। दैट इज टोटली फाइन। न्यूट्रल रहा सर, नहीं मुझे फायदा नहीं हुआ। मैंने फिर ना, जैसे मैंने कई जगह यूज किया, अपने लिए किया, किसी और के लिए, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ उसका। तो जबकि मैं सबका अच्छी अपना अपना स्टाइल, अपना ग्रैंड अपना मास्टर स्टाइल कर होता है। रखी है मैंने रेकी में। और मैं काफी हीलिंग भी करती हूँ, काफी केस मैंने रजनी जी, आपने कौन तीन कौन महीने से की कोर्सेज किए हैं मेरे साथ? आपके साथ मैंने 3-4 कर चुकी हूँ सर। कैसा रिजल्ट्स आ रहा बढ़िया, है? तभी तो मेरा मन किया, मैं कहा चलो सर से तो करती हूँ दोबारा। आपकी मेरे साथ मैंने कनेक्टिविटी थर्ड आई अच्छी है का तो भी किया, आगे भी पास्ट वो लाइफ अच्छा ही का भी रहेगा। किया मैंने आपके साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, 2 कर रखे हैं मैंने आपके साथ। दैट्स वाई बहुत टाइम बाद मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। इट्स गुड टू सी यू। सो कनेक्टिविटी हमारी अच्छी है। अब मैं अगर सबकॉन्शियसली कुछ भी बोलूंगा, आपको हिप्नोटाइज का डेफिनेटली भी कनेक्ट। किया सर मैंने आपके साथ। कौन सा किया था? हिप्नोटाइज का। अच्छा, हिप्नोटिज्म का भी किया था। हाँ, उसका भी देखो, किया मैंने। हाँ तो तीन देखो चार आपने। कर चुकी हूँ मैं आपके साथ हाँ, कोर्स। देखो कितने स्माइल कर रहे हो आप, कितने हैप्पी हो, ठीक है। सो डेफिनेटली आप आप भी कर बहुत अच्छे सकते हो हो। सर। तो मैं ये करूंगी, ज्वाइन करूंगी, मुझे अच्छा लगा। मैं तो के सर के साथ तो मेरे एक्सपीरियंस अच्छे हैं पहले ठीक। भी। तो मैं करना चाहूंगी, ये वाला कोर्स ज्वाइन बिल्कुल, जरूर मैं करूंगी बोलता हूँ मैं। मेरे स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिस करेंगे मेरी दी हुई टेक्निक्स का, जी जी। डेफिनेटली उनको फायदा मिलेगा। ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि फायदा नहीं मिले, बस आपकी जी जी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं ज्वाइन करूंगी जरूर। आज ही मैं पेमेंट कर देती हूँ इसकी। ठीक है ओके। सर। थैंक ठीक। यू। ओके। शिल्पा जी, अनम्यूट कीजिए। फटाफट डाउट लेते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, सबको मौका देंगे। हाँ जी, शिल्पा जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है और इसको कैसे मतलब करना होता है मतलब? आपको आगे पता चलेगा पूरे बैच में, अभी का ये क्वेश्चन है ही नहीं, छोड़ दो इसको, इतनी टेंशन मत लो। ये नहीं सोचो मतलब। तो हम कोर्स में जा रहे हैं, हम बन के निकलेंगे, तब पता चल जाएगा सब कुछ। हम्म,
ठीक है। हाँ मतलब जो भी चीज होगी वो। हाँ, आप अट्यूनमेंट देना सीख जाओगे, अच्छा। आप लोगों को मनी रेकी सिखा पाओगे, खुद के चार्जेस ले पाओगे। 10-15 हज़ार रुपए होते हैं एक मनी रेकी के चार्ज कोर्स के। ये 1800 तो सब आप लोग की कृपा है, जिसकी वजह से हम लोग ला पा रहे हैं। ठीक है, कि उतना हमारे पास आ रहा है ताकि हम आपको इतने कम में दे पा रहे हैं। बट एक्चुअली उसके 10-15 थाउजेंड से नीचे नहीं होती है, उसमें अट्यूनमेंट भी नहीं देते हैं काफी लोग तो। तो जो चीज आप हमें दे रहे हो मतलब हम भी बिल्कुल दे बिल्कुल, पाएंगे। हाँ बस ये समझ लो आप, ओके। विल बिकम अथॉरिटेटिव। ओके। दीपक जी, अनम्यूट कीजिए। और सिर लास्ट ग्रुप में ऐसा कुछ बताया गया था कि एकादशी तो 29 को, 28 को नहीं है। मतलब एकादशी के दिन अटूर्मेंट होने वाला है। हम्म। एकादशी हमारी 29 को है, 28 को नहीं है। मैम एक्चुअली ये डिस्कशन था अभी हमारे जितने पीछे रेकी की क्लासेस हुई हैं, बाय हम्म। चांस ऐसा हुआ है कि अट्यूनमेंट हमारा हम्म। एकादशी वाले ही दिन हुआ है। तो हम्म। उस दिन मैम ने यही बोला था कि हम अट्यूनमेंट जो है एकादशी वाले दिन रखें। अब मैम चेक तो मैंने भी नहीं किया है, आई जस्ट चेक हम्म। द कैलेंडर, तो मेरे को लगा कि शायद उस दिन एकादशी ही है। ऐसा कंपल्सरी हम्म। नहीं है मैम उसी दिन अट्यूनमेंट होगा, बट हम्म। बाय चांस कह लीजिए कि एनर्जीज ऐसी बनी कि हर अट्यूनमेंट हमारा एकादशी वाले दिन ही हुआ है अभी पीछे, जो अगर हम ट्रेंड देखें उस बेसिस पे। हम्म। हम्म। बट यस ये हो सकता है, मैंने अभी चेक नहीं किया है किस दिन कौन सी तिथि है। आई जस्ट नो कि हम्म। 26 को शायद नौमी है। तो उस बेसिस पे आई सेड कि शायद अगर 26 को नौमी है तो इट इज पॉसिबल कि 28 को एकादशी हो। माइट बी तिथियां अलग हो, मैंने चेक नहीं किया है मैम, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके। ओके, नहीं वैसे कैलेंडर में 29 का आ रहा है एकादशी का, इसलिए मैंने रिमाइंड करवाया बस। ओके, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। हाँ जी, दीपक जी बताइए। सर मुझे कोई डाउट नहीं है बट आई नीड अ फेवर। बताइए। तो वाइफ को ना केला खाने से कुछ एलर्जी है या क्या दिक्कत है, तो हम्म। उसको आज वॉमिटिंग अभी आ गई है। और अभी थोड़ा सा वो अ, अगर उनको रेकी थोड़ा सा आप दे पाए। ओके, ग्रैंड मास्टर्स है यहाँ पे, हर्षदा जी है, राइट? हर्षदा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। दीपक जी से आई थिंक आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। मैम, प्राची मैम प्लीज हमारे जो ग्रैंड मास्टर्स हैं ना उनको कनेक्ट करवा दीजिए एक बार दीपक जी से, ठीक है। तो फ्री जैसे हम हीलिंग सभी को देते हैं, तो एक सर आई एम सॉरी सर, नेटवर्क ब्रेक हो गया, एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे। मैम दीपक जी को एक लाइक हीलिंग चाहिए उनकी वाइफ के लिए, एक शॉर्ट एक ब्लेसिंग के रूप में। सो जैसे हमारे ग्रुप में काफी सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, तो प्लीज उनसे कनेक्ट करवा दीजिए, तो उनको एक इनडायरेक्ट डिस्टेंस में हीलिंग वो सेंड कर पाएंगे। ओके बस ये ओके। करना है दीपक जी के जो, प्लीज एक बार आप मुझे बता दीजिए यस सो दैट आई कैन मैनेज। आपकी वाइफ यस का यस। नाम बताइए एक बार पूरा। सुमन आहूजा। सुमन आहूजा। हर्षदा जी प्लीज नाम नोट कर लीजिए, और जो भी ग्रैंड मास्टर्स यहाँ पे है वो, ठीक है, सब लोग एक बार डिस्टेंस हीलिंग दे देंगे। और वॉमिटिंग के लिए कि उनको रिलीफ आ जाए, वो अच्छा फील करें, ठीक है। ओके दीपक जी, सॉर्टेड। उनको जब जब भी वो केला खाती है ना, उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। जो ठीक है। चीज आपके लिए नहीं है उसको अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। सो मैंने बोल दिया है अभी यहाँ पे हमारे ग्रैंड मास्टर्स को, वो इंटेंशन सेंड कर देंगे अभी, ठीक है। थैंक यू। ओके, कुमुद जी, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल, अभी मुझे जस्ट क्लास खत्म करके प्रोग्राम में जाना है। नमस्ते सर। हाँ जी। सर मेरा ऐसा ऐसा कोई डाउट नहीं है, बस थोड़ा सा ये कि मैंने कल 500 रुपीज सेंड करे थे, आपने कहा था ना कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। बट हम्म। अब वो ना ग्रुप में कहीं मैं स्क्रीनशॉट नहीं सेंड कर पा रही हूँ क्योंकि वो अलाउड नहीं है उसमें। तो अच्छा, तो अभी कर देंगे, मतलब ग्रुप का हाँ, जो वो है आपके लिए ऑन कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर ओके। दें। तो वो बाकी के कब मैं पे कर दूं? हाँ, जब भी आपको मन करे तब कर दीजिए, बस कोर्स से पहले। मैं बिल्कुल, मुझे करना ही है ये कोर्स तो। और बिल्कुल। मेरा भी और यूसवी रेकी किया हुआ है। हम्म। राजलक्ष्मी मैम से शायद आपने भी किया, एक आधी कोर्स मैंने भी किए हुए हैं उनसे। हम्म। और आपका कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपके सिखाने का तरीका, और थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने। धन्यवाद आपका। ठीक है। हम्म। हर्षदा जी बताइए डाउट। सर मेरा ये सवाल है हम्म। कि अभी हमने मनी रेकी में जो हीलिंग ये दिया वो सिर्फ 3 चक्रों को दिया, रूट हम्म। चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर, इसका रीजन मैं पूरा। आपको आगे के तो लेवल्स में बताऊंगा कि क्यों ऐसा हम लोगों ने किया, इसके पीछे रीजन है, रैंडमली कुछ भी चीजें यहाँ पे नहीं होती है। ठीक। ओके।
तो उसको याद ओके रखना, आई विल एक्सप्लेन इट इन द एडवांस ओके लेवल कि क्यों हम मैं सोची लोअर चक्रास पे काम। मैं सोची 3 ही चक्रास पे देके हो नहीं जाता नहीं, है इसका ऐसा। रीजन एक पर्पस है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, ओके अभी का पार्ट नहीं है बस। ओके थैंक यू। ठीक है मैम, एंड कर सकते हैं अब हम क्लास, शायद सभी के डाउट्स कर लिए हमने सॉल्व। एंड थैंक यू सो मच प्राची मैम फॉर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है मैनेज करना, वहाँ पे टीम मैम सब कुछ संभाल लेते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू यू गाइस कि आप टाइम पे आते हो, क्लासेस लेते हो। ठीक है, आप ही की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए कोर्सेज लाने का, कम प्राइस में लाने का। ठीक है, सो आई होप आप लोग अच्छा करोगे एंड कंग्रेचुलेशन। सभी लोग एक दूसरे के लिए क्लैप करेंगे फॉर कंप्लीशन ऑफ लेवल 1। ठीक है, यस, तो एक दूसरे को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे। ठीक है, ओके जैश जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। प्लीज आप ग्रुप में कनेक्ट कर लीजिए, टीम के जो नंबर है उसमें कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलें एवरीबॉडी, मिलते हैं आप सीधा मास्टर लेवल के अंदर। ठीक है, ओके, यस टेक केयर, टेक केयर, टेक। थैंक यू सर थैंक यू।